नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, जो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप चलती है, उसमें से मैं आपको मंगलाचरण, ये जो चैप्टर है आपका, वह पढ़ाऊँगी। ठीक है। पहले हमें इसका परिचय बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में चलती हैं। तो हमारे सिलेबस में जो चलता है वह है, एक तो प्रथम खंड है जिसमें आपको केवल पाठ पढ़ने हैं और उनका अनुवाद आना चाहिए। उनसे प्रश्नोत्तर जो किए जाएंगे उनको आपको हल करना है। दूसरा है आपका खंड अलंकार परिचय, और तीसरा खंड है आपका छंद ज्ञान। क्षमा कीजिएगा, द्वितीय खंड का ही एक और भाग है छंद ज्ञान। तीसरा खंड है आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास। चौथा खंड है व्याकरण, और पांचवा खंड है रचना कार्य। प्रदत्त रूपरेखा के अनुसार कथा बनाना, क्रम योजना, संकेत आधारित वर्णन और अनुवाद कार्य। यानी कुल मिलाकर के ये कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि कठिन हो, बहुत ही सरल है। और बहुत ही सरलता से जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। पहला चैप्टर मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, इस पर विचार करें तो मंगलाचरण इसलिए किया जाता है कि हमारा जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह निर्विघ्न पूर्ण हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। यहाँ जो आपकी पुस्तक में मंगलाचरण दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण है। सुंदर मैं इसलिए कह रही हूँ कि वेदों से तो लिया हुआ ही है, साथ ही इसके भाव बहुत गहन हैं और उदात्त भाव हैं इसमें। ठीक है। आप अगर पुस्तक के पहले जो हम मंत्र पढ़ेंगे वेदों और उपनिषदों के, उसके पहले का जो हम भाग पढ़ते हैं तो वहाँ हमें समझ में आता है कि संस्कृत में जो कुछ लिखा हुआ है पहले हम उसे समझ लें, क्योंकि वहाँ विस्तार किया हुआ है उस चीज़ का जो कि आपको मंत्रों के माध्यम से पढ़ना है। तो हम यह जानें कि हमें मंत्रों के माध्यम से जो पढ़ना है वह क्या है, और उसे संस्कृत में इसलिए दिया गया है क्योंकि आपको संस्कृत पढ़ना आना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे से आप पढ़ लोगी। पहला मंत्र जो है किस विषय से है, उसका मुख्य देवता क्या है, उसका छंद कौन सा है, उसके ऋषि कौन है, ये सब बातें क्यों कही गई हैं वह भी मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहला तो मैं आपको मंत्र ही पढ़ के सुना देती हूँ। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि त्वत् एतत् सत्यम अंगिरः, यह मंत्र था। इस विषय में पुस्तक में क्या लिखा हुआ है पहले हम उसको देख लें। तो अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति। पहले तो मंगलाचरण का उद्देश्य बताया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वह मंगलमयी है। अत्र सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्न समाप्तये मंगलाचरणं भवति। यहाँ, अत्र माने यहाँ, सर्वेषां सभी कार्याणाम कार्यों के निर्विघ्न समाप्तये, कार्य निर्विघ्न समाप्त हों इसके लिए मंगलाचरणं भवति, मंगलाचरण किया जाता है। अतएव अध्यापने संलग्नानाम गुरुणाम, इसीलिए अध्यापन कार्य में लगे हुए हम सब गुरुजन और विद्यार्थी जनों के लिए, अध्ययने तल्लीनानाम छात्राणाम, अध्ययन में तल्लीन, अध्ययन में तल्लीन, अध्ययन में मग्न जो छात्राएँ हैं, छात्र हैं, उनके सभी के हित के लिए, मंगलकारिणाम मंत्राणाम ज्ञानाय, मंगलकारी मंत्रों के ज्ञान के लिए, स्मरणाय, वह मंत्र केवल हमें समझ ही ना आए, हमें याद भी हो जाएं, इसलिए मंगलाचरण पाठ अत्र प्रस्तुत, मंगलाचरण पाठ यहाँ किया गया है। यानी उद्देश्य बताया है कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। कोई भी कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो, इसके लिए जो हम कार्य करते हैं वह मंगलाचरण होता है। ये मंगलाचरण यहाँ किया गया, जिसका पहला मंत्र अभी अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था। प्रथम मंत्र ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तात् उद्धृतः अस्ति। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त से लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे ऋषिः विश्वामित्रः हवित्रात्रि यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवं प्रार्थयति। ये जो अभी मंत्र हमने पढ़ा, जिसमें ये कहा गया कि यदंगदाशुषे त्वम् अग्ने भद्रम करिष्यसि त्वत् एतत् सत्यम अंगिरा, हे अंगिरा, अंगिरा ऋषि के पुत्र अग्नि, जो तुम कल्याण करोगे, किसके लिए कल्याण करेंगे, कि हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए तुम जो भी कल्याण करोगे, त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, भद्रम माने कल्याण का कार्य तुम जो भी करोगे, तव एतत् सत्यम, वह तुम्हारे ही द्वारा किया गया है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये जो मंत्र था ना, ये कहाँ से लिया गया, इसका परिचय होना चाहिए। इसी का परिचय आपको वहाँ ऊपर गद्य भाग में दिया गया है कि प्रथम मंत्र जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल से और प्रथम सूक्त से उद्धृत माने लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषि कौन है, क्योंकि देखो मंत्र दृष्टा ऋषि हुआ करते थे, जो मंत्र का दर्शन करते थे। उसके बाद दर्शन करना माने ऐसा है, एक बहुत बड़ी अंतर कथा है, संक्षेप में आपको सुना दूँ। हम लोग अपना कार्तिक का महात्म्य भी जो सनातन धर्म में पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम सुनते हैं
कि राक्षस लोग जो थे वो हमारे वेदों को लेकर के छीनना चाह रहे थे देवताओं से। तब किंचित देवताओं ने उन मंत्रों को छिपाने का प्रयास किया। तब राक्षसों ने उन मंत्रों को जल में डुबो दिया था। यानी समुद्र में जब ये सारे मंत्र डूब गए तो प्रत्येक ऋषि ने अपने अपने प्रयास से इन मंत्रों का पुनः दर्शन किया। इसलिए ऋषि दर्शनात् यानी देखने अर्थ वाली धातु से ऋषि शब्द का निर्माण होता है। और जिस ऋषि ने जिस मंत्र को देखा अथवा तो जिस मंत्र का सृजन जिस ऋषि ने किया उसी के नाम के अनुरूप उस मंत्र का वह मंत्रदृष्टा ऋषि कहलाया। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का जिस ऋषि ने दर्शन किया उसका नाम है ऋषि विश्वामित्र। और इस मंत्र में कहा कि हवि को प्रदान करने वाले यजमान के कल्याण के लिए अग्निदेव से यहाँ प्रार्थना की गई। जैसा मैंने अभी बताया कि हे अंग अग्नि, तुम जो भी कल्याण करोगे हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए वह तुम ही करने वाले हो, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो देखो बच्चों, कोई भी मंत्र जो होगा उसके ऋषि होंगे, उसके देवता होंगे। यहाँ इस मंत्र की देवता अग्नि है। छंद की बात आती है तो ये जो छंद है इस छंद का अग्नि छंद का अग्नि देवता जो है उस अग्नि देवता के लिए जिस छंद में मंत्र की प्रार्थना की गई वह मंत्र जिस छंद में है तो वह है गायत्री छंद। आपको पता है गायत्री छंद 24 अक्षरों वाला है। चतुर्विंशति अक्षराः गायत्री वह ही है। ठीक है, मैं फिर से इस मंत्र की हिंदी पढ़ देती हूँ आपको। हे अंग अग्नि यद अंग दाश्रे त्वम अग्नि भद्रम करिष्यसि त्वत् एतत् सत्यम अंगिरः। हे अंगिरा के पुत्र अग्नि, तुम जो भी कल्याण करोगे ये हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए वह तुम्हारे ही द्वारा किया गया है, यह सत्य है। द्वितीय मंत्र ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य संज्ञानसूक्तात् उद्धृतम् अस्ति। अस्मिन् मंत्रे ऋषिः संवननं सर्वजनानां मध्ये सहकार भावनायाः विकासार्थं परस्पर विरोध निराकरणार्थं च आवाहनं करोति। तृतीय मंत्र, क्षमा कीजिए, द्वितीय मंत्र को ही पहले विस्तार कर दूं आपके लिए। देखो, जैसा भूमिका में ही परिचय में ही कह दिया है, द्वितीय मंत्र कहाँ से लिया है तो द्वितीय मंत्र ऋग्वेदस्य दशमंडलस्य संज्ञानसूक्तात्। द्वितीय मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से उद्धृतः अस्ति लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषि संवननः सर्वजनानां मध्ये, ऋषि संवनन सभी लोगों के मध्य सहकार भावनाया विकासार्थम, सभी लोगों के मध्य में सहकार की भावना का विकास हो इसके लिए परस्पर विरोध दूर हो। भाई सहकार कब होगा? जब विरोध नहीं होगा। और विरोध कैसे दूर हो इसके लिए देवताओं से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे मध्य किसी भी प्रकार का विरोध ना रहे। तो विरोध को दूर करने के लिए देवता का आह्वान किया जा रहा है ऋषि संवनन के माध्यम से। तो मंत्र क्या है? संगच्छध्वम, साथ साथ चलें, संवदध्वम, साथ साथ बातचीत करें, सम वो मनानसी जानताम, हम लोग एक दूसरे के मन को एक जैसा जानें, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, जिस प्रकार देवता पूर्व में है ना यज्ञ भाग का हवि का उपभोग किया करते थे उसी प्रकार से हम उन सभी की एक साथ उपासना करते हैं और वह देवता हमारे द्वारा प्रदान की गई हवि को यहाँ इस यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर के हमारे कल्याणार्थ ग्रहण करें। ठीक है, मूल जो है इसका वह यह है कि हम समगच्छध्वम, साथ साथ चलें, संवदध्वम, साथ साथ बोलें, हम सबके मन एक जैसे हो जाएं, हम अपने मनों को एक जैसा जानें। देवा भागम यथा पूर्वे, जिस प्रकार देवता यज्ञ मंडप में आकर के अपने भाग को पूर्व में ग्रहण किया करते थे और हमारी उपासना इत्यादि क्रियाओं को स्वीकार किया करते थे, उसी प्रकार आज भी ये यज्ञ मंडप में पहुँचे और हमारे द्वारा प्रदान की गई हविर आहुति इत्यादि को स्वीकार करें। ठीक है, इसके बाद देखिए आप जो हम आगे पढ़ेंगे वह मंत्र, तीसरा मंत्र कहता है ऐतरेय उपनिषदः शांति पाठात् उद्धृतः। यह ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से लिया गया मंत्र है। अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में भी देखो आप, सर्वे विघ्नानां शांतये, सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा प्रार्थिता, परमात्मा से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई? वांग मनसोर एक रूपता भवतु, वाणी और मन की एक रूपता हो जाए, इति कामना चक्रता, और इसी प्रकार की कामना की गई है। देखो, मन और वाणी एक नहीं होंगे तब क्या होगा? हम बोलना तो क्या चाहेंगे और निकलेगा क्या, है ना। कई बार होता है ना, अरे हम कहना यह नहीं चाहते थे और हमारे मुंह से यह निकल गया। ऐसा कब होता है? जब हमारा मन और वाणी एक नहीं हो। तो हम अपने मन और वाणी को एक करें, इसके लिए देवता से प्रार्थना की गई है। मैं मंत्र पढ़ती हूँ आपके सामने, फिर उसको मैं उसका विस्तार करूँगी आपको। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठा, मेरा जो वाक तत्व है वह मेरी मन में प्रतिष्ठित हो जाए। मनो में वाची प्रतिष्ठा, और मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। और इस प्रकार से हम लोग निरंतर बिना किसी बाधा के प्रकाश स्वरूप परमेश्वर
जो है मंत्रों के माध्यम से प्रकट हो। और हम क्या करें, फिर से सुनिए, ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मेरा जो वाक तत्व है वह मेरे मन में प्रतिष्ठित हो। मनो में वाची, मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो जाए। और आविर आविर में एधि, और मैं, हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर आप हमारे सामने प्रकट हो। ज्ञान स्वरूप परमात्मन आप हमारे सामने प्रकट हो। वेदस्य में आणे स्था श्रुतम में प्रहासी, वेद जो है, ज्ञान जो है वह मेरे लिए आणे स्थ, आनयकार हो जाए, मेरे सामने आकार रूप वाला हो जाए। श्रुतम में माँ प्रहासी, और वेद मुझे त्यागे नहीं, जो वेद मैं पढ़ रहा हूँ वह वेद मेरे हृदय में अवस्थित हों और मैं उन्हें पढ़ कर के आगे की ओर बढ़ सकूँ। ऐसा ना हो कि जो कुछ पढ़ रहा हूँ उसे मैं भूल जाऊँ, है ना। और फिर कहते हैं अनेन अधीतेन, ये जो मैं रात दिन पढ़ता हूँ, अनेन अधीतेन, ये जो पढ़ाई मेरे द्वारा की जा रही, अहोरात्रम संध्यात संध्यात अमृतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यह जो भी मैं मंत्र रात दिन अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, वह मेरे हृदय में अवस्थित हो जाए। सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य ही बोलूँ। तन माम अवतु, तो आप मेरी, जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जो मेरा ज्ञान है वह मेरी रक्षा करे। तद वक्तारम अवतु, वह इसके वक्ता शब्द मंत्र के जो उपदेष्टा हैं उनकी रक्षा करे। अवतु माम अवतु, मेरी रक्षा करे, वक्ता की रक्षा करे। वक्तारम, वक्ता की रक्षा करे, बार बार प्रार्थना की गई है। देखो सीधा सीधा इस मंत्र का जो सार निकला हमने आगे भी पढ़ा था, मैं फिर से बता दूं। इससे साफ साफ कह दिया कि शांति पाठ में से लिया गया है और वाणी और मन की एक रूपता की बात की है। उसमें साफ साफ कह दिया कि मेरा मन मेरी वाणी एक हो, मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो, मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो। मैं जो भी अध्ययन करता हूँ वह वेद आकार में मेरे समक्ष उपस्थित हो, शब्द रूप आकार में मेरे समक्ष उपस्थित हो। मेरी वेद मेरी मुझे न त्यागे, वेद मेरे भीतर अवस्थित हो जाएं। ऐसा होता ना, हम पढ़ा हुआ कभी भूल जाते हैं, तो ये प्रार्थना की गई है कि हम जो भी पढ़ें वो मेरे भीतर अवस्थित रहे, हम कभी ना भूलें। इसीलिए इसको मंगलाचरण के रूप में रखा गया कि हम आगे जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं वो सारी पढ़ाई हमारे भीतर अवस्थित हो। ऐसा ना हो कि हम उस पढ़ाई को भूल जाएं और आगे जब बढ़ें तो पढ़ाई हमें ध्यान ना रहे, है ना। तो वेदस्य, वेद जो है मेरी वाणी में अवस्थित हो जाएं और वेद मुझे ना छोड़ें। ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं वह मेरे भीतर अवस्थित हो और सत्य बोलूं, वह मेरी रक्षा करे। जो ज्ञान मैं प्राप्त कर रहा हूँ वह वक्ता की रक्षा करे। अवतु माम, मेरी रक्षा करे, और प्रवक्ता जो वाचक हैं उसकी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। बार बार उस मंत्र को दोहराया है, ठीक है। चौथे मंत्र पर चलते हैं। चौथा मंत्र क्या कहता है? चतुर्थः मंत्र तैतरीयोपनिषदः शिक्षावल्याः द्वादश अनुवाक उद्धृतः अस्ति। चौथा मंत्र तैतरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक से लिया गया है। अयम मंत्र, यह मंत्र ऋग्वेदस्य, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 9वें सूक्त से और यजुर्वेद के 36वें सूक्त के 9वें मंडल से और अथर्ववेद के एकादश मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र से स्थल पर भी उल्लेखित है। मतलब यही मंत्र तीनों जगह पर दिखाई दिया है हमें, उसका उल्लेख किया है। यहाँ जो प्रार्थना है वह क्या है? यत् परमेश्वर कल्याणम करोतु, एक ही सार है कि वह परमेश्वर हमारा कल्याण करे, ठीक है। और कैसा कल्याण करे? बोले गुरु शिष्याणाम लक्ष्य प्राप्त निर्विघ्नताम करोतु, गुरु और शिष्य की लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार का विघ्न ना आए। और गुरु शिष्य की प्राप्ति, गुरु शिष्य का लक्ष्य प्राप्ति क्या है? गुरु का लक्ष्य है कि वह शिष्य को जितना वह ज्ञान जानता है वह शिष्य के भीतर अवस्थित कर दे। शिष्य का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वह भीतर अवस्थित हो। देखो फिर से वही बात दोहराई गई है, इसलिए कि हम जो कुछ पढ़ें हमारे भीतर अवस्थित रहे। ऐसा ना हो हम परीक्षा देने जाएं और तब घबराहट से कहें अरे हम तो भूल गए, ऐसा ना हो, इसके लिए देवता से प्रार्थना की जा रही है। चौथा मंत्र मैं पूर्णतः यहाँ से पढ़ती हूँ। ओम शन्नो मित्रः वरुणो शं नो भवन्तु अर्यमा, शं माने हमारे लिए कल्याणकारी हो, न माने हमारे लिए, मित्र माने सूर्य, वरुण, शं नो भवतु अर्यमा, अर्यमा नामक जो सूर्य वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। शं न इंद्रो बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हो। शं नो विष्णु उरुक्रमः, उरुक्रम, विष्णु के कार्य कैसे हैं? पराक्रम युक्त कार्य। यहाँ उरुक्रम शब्द जब विष्णु के लिए काम में लिया जाता है बच्चों, तो उसका रीज़न है कि विष्णु भगवान ने जब वामन रूप लिया था तो उन्होंने विशेष रूप से क्रमण, क्रमु धातु है चलने अर्थ में, विशेष क्रमण किया था। आपको पता है ना, 3 पैर में विष्णु ने वामन रूप में धरती को नापा था। इसी बात को यहाँ लक्ष्य करते हुए कहा है कि शं नो विष्णु और क्रमा, विष्णु का जो पदक्रम है, विष्णु का जो पादन्यास है, विष्णु का जो चलना है, भगवान विष्णु की जो गति है वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हुए।
नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायु, ब्रह्म तत्व को नमस्कार है, वायु तत्व को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे वायु तत्व तुम ही सब प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ऐसा कहता हूँ। ऋतम वदिष्यामि, सत्य कहता हूँ। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहता हूँ। तन माम अवतु, आप मेरी रक्षा करें। तद वक्तारम अवतु, आप वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें और इस मंत्र के वक्ता की भी रक्षा करें। फिर से सुनो। ओम शन्नो मित्र वरुण, मित्र और वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हों। शन्नो हो तो आर्य नामक सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी हों। शम नो इंद्र बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हों। शम नो विष्णुरुक्रम, विशिष्ट गति रखने वाला जो विष्णु भगवान है, विष्णु देवता है, वह भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वायु, ब्रह्म तत्व हमारे लिए ब्रह्म तत्व को नमस्कार है, वायु तत्व को नमस्कार है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो ऐसा मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतम वदिष्यामि, सत्य कहता हूँ। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहता हूँ। तनमाम अवतु, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद वक्तारम अवतु, आप जो वक्ता है, जो व्याख्यान करने वाले हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अवतु माम, मेरी रक्षा कीजिए। अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा कीजिए। पांचवा और अंतिम मंत्र कठोपनिषदः शांति पाठात् संकलितः अस्ति। कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। अत्र सहकार भावनाया सह उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ते, यहाँ सहकार की भावना के साथ, सहकार माने हम सब मिलजुल कर रहे हैं, हमारे मध्य किसी भी प्रकार का विघ्न ना हो, इस सहकार की भावना के साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर भी देवताओं से प्रार्थना की जा रही है। प्रार्थना क्या है हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओम सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ साथ आगे बढ़ें, हमारी प्रत्येक क्रिया साथ साथ हो। सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ साथ उपभोग करें, हमारा पालन पोषण की क्रिया भी एक साथ हो। सह वीर्यम करवावहे, हम पराक्रम युक्त कार्य भी साथ साथ करें। तेजस्वी नाम अवधूतम अस्तु, हम तेजस्वी हों, हमारा अध्ययन तेजस्विता से परिपूर्ण हो। माँ विद्वेषावहे, हम एक दूसरे से द्वेष भाव ना रखें। ओम शांति 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 शांति। तीन प्रकार की शांति, तीन गुण हैं सतरजतम, तीनों गुण शांत हों। तीनों प्रकार के उत्पाद आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो दुख हैं उनका शमन हो, इसके लिए 3 बार शांति शांति बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज जो अध्ययन किया, मंगलाचरण नामक पाठ का अध्ययन किया था अभी। और इसके बाद हम, यदि आप लोग जैसा भी मुझे मैसेज डालिएगा आपको ठीक लगता है, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर भी एक एक लाइन वाले लिखवाऊंगी। यदि आपकी इच्छा है तो वह भी करवाऊंगी, और नहीं तो मैं केवल पाठ की हिंदी करा के और आगे बढ़ूंगी। आपको जो भी ठीक लगता है आप मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। एक बार फिर से चलते चलते हम पाठ के मंत्रों की हिंदी कर लेते हैं, अनुवाद की, ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए और हम कोई भी चीज़ ना भूलें। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि, हे अंग अंगिरा के पुत्र अग्नि, तुम जो भी कल्याणकारक कार्य करोगे यजमान के लिए, तव एतत् सत्यम, दाशुष हवि प्रदान करने वाले यजमान के लिए तुम जो भी करोगे कल्याण वह तुम्हारे ही द्वारा दिया गया है। एतत् सत्यम, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संगच्छध्वम, साथ साथ चलें, संवदध्वम, साथ साथ बोलें, आगे बढ़ें। संवो मनांसि जानताम, हम अब एक दूसरे के मन को एक जैसा जानें। देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, जिस प्रकार देवता पूर्व में अपने यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर हवि प्रदान करने वाले यजमान के द्वारा दी गई हवि को एक साथ स्वीकार किया करते थे, उसी प्रकार अभी भी वह उस हवि को स्वीकार करें और हमारी उपासना को स्वीकार करें। इसी यज्ञ मंडप में उपस्थित होकर के ओम वांग में मन से प्रतिष्ठा, मेरी वाणी मेरे मन में प्रतिष्ठित हो, मेरा मन मेरी वाणी में प्रतिष्ठित हो, और इस प्रकार से जो वेद तत्व है वह प्रकट हो, ज्ञान तत्व प्रकट हो, मेरे जो वेद ज्ञान है वह मेरे भीतर अवस्थित हो, मुझे न त्यागें। इस प्रकार के अध्ययन को रात दिन करते हुए हम अमृत का उपभोग करते हैं, हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। ऋतम वदिष्यामि, ऋत तत्व का उल्लेख, मतलब ऋत माने ऐसे शब्द बच्चों जिनका कभी परिवर्तन ना हो, जैसे गीता। आप लोग सबसे साधारण गीता को लीजिए, गीता जिस तरह से कह दी गई उसी तरह से हम उसका अध्ययन अध्यापन आगे कर रहे हैं, उसमें जरा भी फेरबदल नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार वे तत्व, वे शब्द जिनका कभी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ऋत तत्व कहते हैं। तो इस अध्ययन के द्वारा रात दिन हम अमृत तत्व का उपभोग करें, हम रात दिन आगे बढ़ें। ये अमृत जो वेद तत्व है, ये जो अध्ययन है हमारे भीतर हमेशा के लिए अवस्थित हो जाए। हम सत्य बोलें, हम सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। तन्माम अवतु, वह जो ज्ञान है मेरी रक्षा करे, वह इस ज्ञान के वक्ता की रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, पुनः ज्ञान के वक्ता की रक्षा करें।
शम नो मित्रः वरुणः, मित्र और वरुण हमारी रक्षा करे। शम नो भवतो अर्यमा, अर्यमा हमारी रक्षा करने वाला हो। शम नो इंद्रः बृहस्पति, इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हों। विष्णु का पद न्यास जो है, विष्णु का जो पराक्रम युक्त कार्य है, वे हमारी रक्षा करने वाले हों। मैं नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, ब्रह्म तत्व को नमस्कार है, वायु तत्व को नमस्कार है। हे प्राण तत्व, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, ऐसा ऐसा मैं कहता हूँ। ऋतम वदिष्यामि, सत्य कहता हूँ। सत्यम वदिष्यामि, सत्य कहता हूँ। तन माम अवतु, आप मेरी रक्षा करें, उस वक्ता की रक्षा करें। अवतु माम अवतु वक्तारम, मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें। और अगला और अंतिम मंत्र जो था, ओम सहना भवतु, हम लोग एक दूसरे की साथ साथ रक्षा करें। सह धूम भुनक्तु, साथ साथ उपभोग करें। सह वीर्यम करवावहे, वीर्य युक्त पराक्रम युक्त कार्य हम एक साथ करें। तेजस्वी नाम अवधीतमस्तु, हम तेजस्विता को धारण करें। हमारा अध्ययन तेजस्विता से परिपूर्ण हो, तेजस्विता हमारे भीतर अवस्थित हो। माँ विद्वेषाभे, हम एक दूसरे से द्वेष भाव न रखें। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो आज का अध्ययन हम यहीं विराम देते हैं। अगला जो भी अध्ययन रहेगा आपके जो प्रतिक्रिया होगी उसी के अनुरूप होगा। आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे फिर से रिस्पॉन्स दें। धन्यवाद।